कई देश ऐसे हैं जो डिफॉल्टर होने की कगार पर खड़े हुए हैं। श्रीलंका तो डिफॉल्टर हो ही गया। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां बेरोजगारी और महंगाई इन दोनों की मार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और ऐसे में आखिर में आपने एक तस्वीर देखी, डॉलर। ये डॉलर पूरी दुनिया पर क्या असर कर रहा है और पूरी दुनिया का इस डॉलर पर क्या असर हो रहा है, ये आज आपको बताएंगे। हिंदुस्तान की संसद से एक आवाज आई थी कि रुपया सिर्फ करेंसी नहीं होती बल्कि देश की प्रतिष्ठा होती है, और अगर करेंसी गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है। तो क्या आज एक डॉलर के बदले रुपए का रिकॉर्ड गिरना कुछ कहता है? नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में डॉलर की बात होगी। आखिर क्यों अमेरिकी डॉलर को दुनिया बादशाह मानती है, सलाम ठोकती है? आखिर क्यों इस डॉलर के बढ़ने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ जाता है? और ऐसा क्यों है कि सभी देशों के फॉरेक्स रिजर्व डॉलर में ही मेंटेन होते हैं? क्या आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम ऐसा कुछ देख सकते हैं कि ये लेन देन बजाय डॉलर के हिंदुस्तान के संदर्भ में तो कम से कम रुपयों में हो? क्या ये हो सकता है? कहीं ये डॉलर बॉम्ब की तरह फटने वाला तो नहीं है? कहीं इस डॉलर की वजह से दुनिया मंदी के करीब पहुंच तो नहीं गई है? आज हर सवाल का जवाब सुनेंगे, मगर शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। डॉलर बॉम्ब, दुनिया में अमेरिकी डॉलर में रिकॉर्ड इजाफा। एक साल में यूएस डॉलर 14% तक बढ़ा। यूरो, पाउंड, रूबल, येन, रुपया सबको पीछे छोड़ा। 20 साल के इतिहास में यूरो और डॉलर करीब करीब बराबर। यूरो और डॉलर का करीब करीब बराबर आना और डॉलर का यूं मजबूत होते चले जाना क्या संकेत देता है? और अगर डॉलर के मजबूत होने से ही कल्याण होता है तो फिर अमेरिका में रिकॉर्ड महंगाई से त्राहिमाम क्यों मचा हुआ है? यह भी एक बड़ा सवाल है। डॉलर का इक्वेशन आज आप समझेंगे। क्यों ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शंस के लिए सबसे ज्यादा निर्भरता जिस करेंसी पर है वो डॉलर है। पूरी दुनिया में 64-65% फॉरेक्स रिजर्व जो रखा जाता है वो इसी करेंसी का रखा जाता है। क्यों ऐसा होता है कि दुनिया भर में 40% के आसपास का जो लोन बटा हुआ है वो डॉलर में ही बटा हुआ है? क्यों ऐसा होता है कि ज्यादातर और खासतौर से फ्यूल प्राइसेस के मामले में डॉलर का सीधा संबंध होता है? जैसे ही आप देखते हैं कि दाम बढ़े, क्योंकि डॉलर में ही खरीदा जाता है वो तेल जो आपके यहां पर पहुंचता है, ज्यादातर उसका हिस्सा 84% के आसपास, अचानक आप देखते हैं कि आग लग जाती है क्योंकि उसी का इस्तेमाल होता है चारों तरफ। ये तमाम वो बातें हैं जो ये बताती हैं कि डॉलर का हमारी आपकी जिंदगी में कितना महत्व है। और डॉलर का यूं मजबूत होते चले जाना और उसके मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, 80 रुपए तक पहुंच जाना, उससे आगे पहुंच जाना, ये क्या दिखाता है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक अगली अहम खबर देखिए, दुनिया के 10 देशों का हाल श्रीलंका जैसा होने के कगार पर। पाकिस्तान, नेपाल, इजिप्ट, अर्जेंटीना, हर जगह आर्थिक संकट के संकेत। केन्या की करेंसी गिरी, इथियोपिया पर 3 गुना से ज्यादा कर्ज, घाना में महंगाई से त्रस्त लोग सड़कों पर उतरे, पनामा में मुद्रास्फीति बढ़ी। श्रीलंका का हाल आप सबके सामने है। और अब क्या ये डोमिनोज इफेक्ट देखने को मिलने वाला है? क्या एक के बाद एक, जैसा हम देखते हैं, एक साइकिलें जो कतार में खड़ी हो, एक साइकिल किनारे की गिरे, पूरी साइकिलें गिर जाती हैं? क्या इकोनॉमी पर भी वैसा ही असर पड़ने वाला है? और इधर जब दुनिया भर की करेंसी उनमें उनका गिरना दिखाई दे रहा है, कमजोर होना दिखाई दे रहा है, डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है उनमें, तो डॉलर उसके मुकाबले मजबूत होते जाना, ये क्या दिखाता है? और इसका क्या असर होता है महंगाई पर, किसी देश की इकोनॉमी पर? आज हम ये समझेंगे हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से। आज चर्चा डॉलर बॉम्ब पर। लेकिन उससे पहले कि हम मेहमानों का रुख करें, जरा देखिए, डॉलर मजबूत हुआ तो पूरी दुनिया में क्या होगा? डॉलर मजबूत हुआ तो पूरी दुनिया में कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। पूरी दुनिया में कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। और यह भी समझ लीजिए कि जो कर्ज लिए हुए हैं उसका रीपेमेंट भी, उसको सर्विस करना भी मुश्किल हो जाएगा। डॉलर मजबूत हुआ तो दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां सुस्त होंगी। डॉलर मजबूत हुआ तो आयात जाहिर है अचानक बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, हर एक देश जो अपने यहां पर विदेशी मुद्रा का भंडार रखता है उसका 64% हिस्सा डॉलर का ही है। हर देश की मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और डॉलर मजबूत हुआ तो डॉलर में कर्ज चुकाने वाले देशों की मुश्किलें बढ़ेंगी, कर्ज की सर्विस
कर्ज को चुकाना मुश्किल हो जाएगा, ऊंची महंगाई दर के साथ विकास में कमी आएगी। ये सब होगा जब डॉलर मजबूत होता है तब। लेकिन इस समय जो मौजूदा डॉलर की मजबूती है उसको किस एक फैक्टर के साथ सबसे ज्यादा जोड़कर देखना चाहिए, और ये डॉलर की मजबूती दुनिया भर में किस तरह के फॉल आउट को जन्म देने वाली है। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, डिफेंस एक्सपर्ट, इसलिए हमारे साथ इस चर्चा में क्योंकि रूस और यूक्रेन में चल रहे इस युद्ध को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है मौजूदा इकोनॉमी अप एंड डाउन के लिए। आकाश जिंदल इकोनॉमिस्ट हमारे साथ आज इस चर्चा में, जिनसे हम समझेंगे कि असल में ये जो पेचीदगियां हैं इनको आसान तरीके से एक आम आदमी कैसे समझ सकता है। महेश सचदेव, पूर्व राजदूत, हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा। पूरी दुनिया में खुद को दादा बनाए रखने के क्रम में और इस चक्र में अमेरिका की तरफ से भी क्या कुछ खास इसके लिए टेक्निकलिटीज ऐसी पूरी दुनिया में पैंतरे फेंके गए हैं क्या, जिसके चलते आज का दिन देखना पड़ रहा है। संजय भारद्वाज प्रोफेसर हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स को आपको बहुत आसान शब्दों में समझा सकते हैं कि पूरी दुनिया में चलने वाली वो कौन सी गतिविधियां हैं, खास तौर से इकोनॉमिक फ्रंट में चलने वाली गतिविधियां जो आपकी जिंदगी में किसी न किसी तौर पर ट्रांसलेट होने वाली हैं। अपने मेहमानों से चर्चा सबसे पहले मैं आकाश जिंदल के साथ इसलिए इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि डॉलर और डॉलर बॉम्ब को वो आपके लिए बहुत आसान शब्दों में सामने रख सकते हैं। आकाश जिंदल, आज का दिन डॉलर, $1.80, इसके मायने हम सब के लिए। मायने इसके बहुत सिंपल है दिनेश जी। हमारे लिए इन्फ्लेशन, महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। 4% ±2% आरबीआई का कंफर्ट लेवल था, उससे पहले ही ज़्यादा 7% सीपीआई इन्फ्लेशन है। अब डॉलर बम, जो आपने बहुत एप्रोप्रिएट नाम दिया है डॉलर बम, उसके फटने से महंगाई और बढ़ना ऑलमोस्ट क्लियर है। क्यों? कच्चा तेल, पेट्रोल और डीजल जिससे बनते हैं 75 to 80% हम इंपोर्ट करते हैं, डॉलर्स में पे करते हैं, तो क्रूड यहाँ महंगा आएगा। ऑलरेडी ब्रेंट क्रूड महंगा है। उसके अलावा एडिबल ऑयल, खाने का तेल 55% के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं। और भी इंपोर्ट्स की बहुत बड़ी लिस्ट है। साथ ही साथ हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, तो उनकी पढ़ाई के लिए अगेन वो पढ़ाई हमारे लिए जो है महंगी हो जाएगी। बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ से विच हैव टू टूर आउटसाइड इंडिया, चाहे वो बिजनेस के लिए, लेयर के लिए जाते हैं, वो महंगा हो जाएगा। थोड़ा बहुत फायदा है, हल्का फुल्का, वो भी बताना मेरी ड्यूटी है। हल्का फुल्का फायदा ये है कि हमारे बहुत से हिंदुस्तानी भाई बाहर बसे हुए हैं, तो वो रेमिटेंसेस हिंदुस्तान भेजते हैं, तो हल्का फुल्का फायदा है। बट नेगेटिव्स क्लियरली आउटवे द पॉजिटिव्स। तो डॉलर नेगेटिव बहुत ज्यादा है और पॉजिटिव बहुत कम है। लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगा, अभी जो आपने ब्रेंट क्रूड का हवाला दिया, मैं ये समझना चाहता हूं कि उस दौर में जब 132 के दाम में चल रहा था, तब 50 और 34 के हिसाब से यहां पर पेट्रोल और डीजल खरीदे जा रहे थे। आज तो उससे कम है, लेकिन उसके बावजूद ये राहत क्यों नहीं है, ये बात मैं आपसे समझूंगा। लेकिन उससे पहले महेश सचदेव साहब के पास जाना चाहता हूं। महेश सचदेव साहब, डॉलर बॉम्ब कैसे ट्रांसलेट होने वाला है पूरी दुनिया में इसका फूटना? दिनेश जी, मेरा इस बारे में विचार कुछ भिन्न है। जैसे गालिब 150 साल पहले कह गए हैं, मर्ज का हद से बढ़कर बढ़ना है दवा हो जाना। जितना डॉलर बढ़ेगा उतना फेडरल रिजर्व को इन्फ्लेशन के लिए कम गतिविधि करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट रेट यूनाइटेड स्टेट्स में कम होंगे और या उनका बढ़त रुकेगी। तो अगर डॉलर का महंगा होना इस समय आप देखते हैं तो वो इसकी बहुत बड़ी वजह है कि टेपरिंग ऑफ हो रही है और यूएस फेडरल रिजर्व ने ताबड़तोड़ अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। अब अगर डॉलर महंगा हो जाएगा तो आयातित चीज़ें अमेरिका में सस्ती होंगी और महंगाई कम होगी, और महंगाई कम होने के बदौलत ये फेडरल रिजर्व पर या बाइडेन पर दबाव घटेगा कि एंटी इन्फ्लेशन मेजर्स किए जाएं। दूसरी ओर पेट्रोल का क्रूड का दाम घट चुका है और पिछले हफ्ते ये पहली बार $100 से नीचे आया है 4 महीने बाद, तो ये भी अपनी जगह पर है। और रूस का क्रूड का आयात कल के खबरों के हिसाब से 30% घटा है, क्योंकि एशिया में चाइना और इंडिया ने क्रूड की खपत कम हुई है। तो इन सब वजहों से मैं नहीं सोचता कि ये
एक एसिम्प्टोटिक ऊपर जाएगा और अनंत तक डॉलर ऊपर जाता रहेगा। तो अनंत तक डॉलर ऊपर जाता नहीं रहेगा और ये इस तरीके से तो बिल्कुल ही नहीं जाता रहेगा जैसा उछाल अभी हाल में देखने को मिला है। लेकिन इसका एक हाइंडसाइट भी है, वो ये कि यही शायद एक दूसरी तरीके से राहत के तौर पर भी आपके सामने आए, जिसकी बात महेश सचदेव साहब कह रहे हैं। लेकिन क्या आकाश जिंदल इससे सहमत है?